अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। वर्चुअल यूनिवर्सिटी अपनी पॉलिसीज़ में तब्दीली करने जा रही है जो कि नेक्स्ट सेमेस्टर से इम्प्लीमेंट होगी। आज की वीडियो में मैं बहुत ही अहम टॉपिक्स को कवर करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं और रीस्केड्यूल पेपर भी कंडक्ट हो चुके हैं और अब हर स्टूडेंट को बड़े बेसब्री से इंतज़ार है कि रिज़ल्ट कब आएगा। बार बार एक ही क्वेश्चन करते हैं कि सर रिज़ल्ट कब आएगा और नेक्स्ट सेमेस्टर कब से स्टार्ट होगा। ख़ास तौर पर वो तमाम स्टूडेंट जिनका एडमिशन ज़ीरो में हुआ था, क्योंकि रिज़ल्ट के बाद उन्होंने आगे किसी और प्रोग्राम में एडमिशन लेना होता है। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट को अच्छे ग्रेड से पास करे ताकि वो अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकें और अपने फ्यूचर के साथ साथ अपने घर वालों को भी सपोर्ट कर सकें। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रिज़ल्ट कब आएगा और इसके साथ साथ अगर रिज़ल्ट में किसी बच्चे के ग्रेड कम आते हैं, वो पेपर का इशू आता है, तो पेपर को रीचेक किस तरह करवा सकता है और रीचेकिंग की फ़ी कितनी होगी, नेक्स्ट के कोर्स सिलेक्शन कब होगी और कैसे करनी होगी, न्यू सेमेस्टर कब से स्टार्ट होगा और इसके साथ साथ न्यू सेमेस्टर की फ़ी कितनी होगी। ये तमाम चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे व्हाट्सएप चैनल को यहाँ पर क्लिक करके फॉलो कर लें ताकि तमाम अपडेट्स वो चाहे CM PM लैपटॉप स्कीम की हो, स्टूडेंट स्कॉलरशिप की हो या वर्चुअल यूनिवर्सिटी की कोई भी अपडेट हो, आपको इन टाइम मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिज़ल्ट कब आएगा। रिज़ल्ट 3 सितंबर 2025 एज़ पर वर्चुअल यूनिवर्सिटी रूल्स के मुताबिक से जो उन्होंने अपने एकेडमिक कैलेंडर में लिखा हुआ है, उस एकेडमिक कैलेंडर के मुताबिक से अगर हम देखते हैं तो 3 सितंबर 2025 को रिज़ल्ट अनाउंस होने जा रहा है, जो कि मे बी 1 या 2 दिन का उसमें डिफरेंस हो सकता है, कंफर्म नहीं है, लेकिन अभी तक जो अनाउंसमेंट आई है उसके मुताबिक से 3 सितंबर को ही रिज़ल्ट अनाउंस होगा। रिज़ल्ट अनाउंस होने के बाद आपके पास आ जाता है जी ज़ीरो सेमेस्टर वाले बच्चे, जो ज़ीरो सेमेस्टर जिन्होंने ज़ीरो में एडमिशन लिया हुआ है, अगर उनका रिज़ल्ट पास हो जाता है विद 2 CGPA मिनिमम 2 CGPA अगर वो ले लेते हैं और उनके तमाम सब्जेक्ट्स पास होते हैं, यानी कि 7 क्रेडिट और उन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं, तो वो आगे तमाम प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं जिनके लिए वो एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास टॉपिक है जी, अगर किसी बच्चे का रिज़ल्ट के बाद उसे डाउट होता है कि उसने पेपर अच्छा किया था और मार्क्स कम आए हैं, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी आपको दी जाती है कि आप अपना पेपर रीचेक कर सकते हैं। तो पेपर रीचेक करने के लिए आपने एग्ज़ाम्स के बाद आपको पेपर रीचेक की ऑप्शन दी जाती है, जिसमें आपको 7 से 10 दिन टाइम दिया जाता है ताकि आप अपना पेपर रीचेक करवा लें। और हर पेपर की फ़ी जो है, एक पेपर चेक करवाने की फ़ी जो है वो 500 रुपये होती है, यानी कि 500 रुपीज़ हर पेपर की फ़ी है। पेपर रीचेकिंग किस तरह करवाते हैं? पेपर रीचेकिंग करवाने के लिए आपने अपना LMS लॉगिन कर लेना है। LMS लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पर आएंगे स्टूडेंट सर्विसेज में। स्टूडेंट सर्विसेज में यहाँ पर पेपर रीचेकिंग की ऑप्शन दी हुई है। पेपर रीचेकिंग के लिए अप्लाई फॉर पेपर रीचेकिंग में आएंगे तो यहाँ पर आपके वो सारे पेपर शो हो रहे होंगे जो आपने इस दफ़ा जिनके एग्ज़ाम्स दिए हैं। तो जिस पे भी आपने क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आप सेव कर देंगे तो आपका वो पेपर रीचेकिंग के लिए अप्लाई हो जाएगा और 500 रुपीज़ का वाउचर आपके अकाउंट में शो हो जाएगा। आप वहाँ से पे करने के बाद इसको अपना पेपर रीचेक करवा सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है जी, हमारे पास है जी कोर्स सिलेक्शन कब और कैसे करनी है, कोर्स सिलेक्शन कब ओपन होगी। तो जैसे रिज़ल्ट आपका आ जाता है तो रिज़ल्ट के बाद 10 सितंबर तक आपकी इंशाल्लाह ताला कोर्स सिलेक्शन ओपन हो जाएगी। और कोर्स सिलेक्शन करनी किस तरह है, आपने कोर्स सिलेक्शन के लिए आपने अपना LMS लॉगिन करना है और उसके बाद सामने आपके यहाँ पर कोर्स सिलेक्शन पे आप क्लिक कर देंगे। कोर्स सिलेक्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और उसके नीचे तमाम सब्जेक्ट्स की लिस्ट आ जाएगी जो आपके कोर्सेज़ अभी अनरीड होंगे, जिनको अभी आपने पढ़ा नहीं है, या वो सब्जेक्ट शो हो रहे होंगे जिनमें आप फेलियर होंगे। तो जो कोर्स सिलेक्शन आपने करनी है वो यहाँ से उन सब्जेक्ट को चेक करने के बाद सेव कर दीजिएगा तो आपका कोर्स सिलेक्शन उसमें हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है जी न्यू सेमेस्टर कब से स्टार्ट हो रहा है। तो कोर्स सिलेक्शन जो चलेगा वो तकरीबन 10 सितंबर से लेके 5 अक्टूबर तक आपकी कोर्स सिलेक्शन की डेट होगी। और जैसे ही कोर्स सिलेक्शन आपकी कंप्लीट होगी तो आपका न्यू सेमेस्टर जो है वो तकरीबन 8 अक्टूबर को आपकी रेगुलर क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। और रेगुलर क्लासेस आपकी जो हैं वो आप नेक्स्ट सेमेस्टर जो आपका स्टार्ट होगा वो तकरीबन 8 अक्टूबर को आपका सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा और आपकी रेगुलर स्टडी जो है वो कंटिन्यू हो जाएगी।
अब हम बात करते हैं जी नेक्स्ट सेमेस्टर में फ़ी कितनी होगी, क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी अपनी फ़ी में इजाफ़ा करने जा रही है। एज़ पर वीजो ऑफिशियल्स इस बार फ़ी में 7% तक इजाफ़ा किया जा सकता है। तो उस लिहाज से आपकी फ़ी कितनी होगी ये हमने एक चार्ट बनाया हुआ है, इसे देख लीजिए। अगर ओल्ड फ़ी के मुताबिक से चलते हैं तो आपको हर सेमेस्टर में फ़ी इनरोलमेंट चार्जेस पड़ते हैं। सेमेस्टर इनरोलमेंट 1000 रुपीज़ है, स्पोर्ट्स फंड का 500, फ़ी कलेक्शन चार्जेस 100 और फ़ी एग्ज़ाम्स फ़ी 500 रुपीज़, यानी कि ये 2100 रुपीज़ जो है आपको हर सेमेस्टर में देना पड़ते हैं, चाहे आप एक सब्जेक्ट पढ़ें, 2 पढ़ें या 6 सब्जेक्ट लेके पढ़ें। तो मैंने एक चार्ट बनाया है जिसकी मदद से हम देख सकते हैं कि अगर आप 6 सब्जेक्ट के साथ इसे लेके चलते हैं तो आपको पूरे सेमेस्टर की फ़ी 18,930 रुपये पे करनी पड़ेगी। ये वो क्राइटेरिया है जो कि हम ओल्ड स्टूडेंट्स पे इम्प्लीमेंट होता है। और अगर वर्चुअल यूनिवर्सिटी फ़ी इंक्रीज़ कर देती है 7% इस दफ़ा, तो ये 2100 रुपीज़ तो आपको सेम वही पे करना है। लाइक एज़ के इनरोलमेंट फ़ी है, स्पोर्ट्स फ़ंड के हैं, एग्ज़ाम फ़ी है और इसके अलावा आपके पास फ़ी कलेक्शन चार्जेस हैं 2100 रुपीज़ ये आप पे करेंगे। और उसके बाद पर सब्जेक्ट जो फ़ी हो जाएगी वो पहले 2800 थी और अब 3000 रुपीज़ पर सब्जेक्ट फ़ी हो जाएगी। और अगर एक स्टूडेंट 6 सब्जेक्ट के साथ स्टडी करता है तो उसको ये 20,100 रुपये 6 माह में पे करना है, जिसके आप इंस्टॉलमेंट करवा सकते हैं। 5 इंस्टॉलमेंट करवा लें या 3 करवा लें या 2 करवा लें, जैसे आपको बेहतर लगता है उसकी इंस्टॉलमेंट करवा सकते हैं। और अगर कोई भी स्टूडेंट कम सब्जेक्ट के साथ पढ़ना चाह रहा है, लाइक एज़ के 3 सब्जेक्ट पढ़ता है, तो ये 2100 तो सेम एज़ इट इज़ रहेगा। और जितने सब्जेक्ट पढ़ेगा उसको ये जो फ़ी होगी पर सब्जेक्ट उसके मल्टीप्लाई कर ले। 3 पढ़ेगा तो 9000 वो बन जाएगा और 4 पढ़ेगा तो 12000 प्लस उसके अंदर ये जो ऊपर वाले 2100 रुपीज़ हैं इनको ऐड करेगा तो आपकी एग्जैक्ट सेमेस्टर की फ़ी जो है वो बन जाएगी, जो आपने 6 मंथ में पे करनी होती है। फिर चाहे उसकी इंस्टॉलमेंट करवा लें या लमसम पे कर दें, वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे व्हाट्सएप चैनल को दिए हुए लिंक पे, ये डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है और यहाँ पर भी लिंक मौजूद है, इस पर क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें ताकि तमाम अपडेट्स आपको इन टाइम मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।